वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 19। और आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 10.2, 10.3 एंड 10.4 की स्टडी करेंगे। 10.1 हम कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 10.2, 10.3 और 10.4 में हमने एसिड्स और बेसिस की पीएच वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एसिड की हम सबसे पहले पीएच कैलकुलेट करते हैं। पीएच एसिड की हम सबसे पहले पीएच कैलकुलेट करते हैं और बेस की हम सबसे पहले पीओएच कैलकुलेट करते हैं। एसिड की हम डायरेक्ट पीओएच कैलकुलेट नहीं कर सकते और जो बेसिस होती हैं बेसिस की हम डायरेक्ट पीएच वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, बल्कि पीएच वैल्यू डायरेक्ट हम एसिड की कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हो कि एसिड जो हैं वो पॉजिटिव आयन देते हैं वाटर में आयनाइज होके, इसलिए हम एसिड की पीएच डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एसिड की पीओएच हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एसिड हमें वाटर में आयनाइज होके ओएच नेगेटिव आयन नहीं देते। और अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस की हम डायरेक्ट पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिस वाटर में आयनाइज होके ओएच नेगेटिव आयन गिव करती हैं। इसलिए हम बेसिस की पीओएच डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि बेसिस की हम पीएच डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। पीएच हम एसिड की डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड वाटर में आयनाइज होके एच पॉजिटिव आयन गिव करते हैं। अगर एसिड की पीएच और पीओएच दोनों कैलकुलेट करनी हो तो पहले हम पीएच कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पीओएच कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली अगर बेसिस की पीओएच की वैल्यू और पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस की पीओएच कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 10.1 में हमने पीएच कैलकुलेट करनी है एसिड की। आ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.01 मोलर, यानी वो कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है जिसमें नंबर ऑफ मोल या जिसकी मोलैरिटी या मोल हमारे पास इतने हैं 0.01 मोल। व्हाट इज इट्स पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी इतनी है, या फिर हम मोल भी कह सकते हैं, इतने हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी और उस एसिड की पीएच वैल्यू क्या होगी? As we know that hydrochloric acid is strong acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक, मोनो की मीनिंग होते हैं वन, यानी वो एसिड जो बेस को सिर्फ वन प्रोटॉन प्रोवाइड करता हो उसको हम मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ये इसका फॉर्मूला है HCl, इसलिए सिर्फ एक प्रोटॉन प्रोवाइड करता है एक्वस सॉल्यूशन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड सो इट आयोनाइजेस कंप्लीटली। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा, दैट इज ये इसकी आयोनाइजेशन इक्वेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब 1 मोल आयोनाइज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब 1 मोल आयोनाइज होता है तो हमें ये 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और 1 मोल OH Cl नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है। लेकिन हमें Cl नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से मतलब है, क्योंकि हमने एसिड की पीएच कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन से डील करना है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब 1 मोल आयनाइज होगा वाटर में तो 1 H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन यहाँ पे इसके कितने मोल हैं? यहाँ पे इसके 0.01 मोल है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल वाटर में आयनाइज होके 1 H पॉजिटिव आयन देता है, तो जब इतने मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे यानी इतने मोल जब आयनाइज होंगे तो इतनी हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे 0.01 मोल, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल जब वाटर में आयनाइज होता है तो वो 1 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इतने मोल वाटर में आयनाइज होंगे तो वो इतने ही H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेंगे। सो इट्स सॉल्यूशन आल्सो कंटेन्स 0.01 मोलर H पॉजिटिव आयन्स। H पॉजिटिव आयन भी इतने ही होंगे, दैट इज 10 रेज़ पावर, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर -2 मोलर
अब हमने pH कैलकुलेट करनी है और हम जानते हैं कि pH किसकी इक्वल होती है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन इन दिस इक्वेशन। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻2 है। ये यहाँ पे हम पुट करेंगे 10⁻⁻2 और उसका लॉग लेंगे। लॉग लेने से पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये -1 है और ये -2 स्टार्ट में आ जाएगा और log 10 एज इट इज। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 2। ये हमने pH कैलकुलेट कर लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम POH भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में इसकी POH नहीं पूछी, उसने सिर्फ pH की वैल्यू कहा था कि कैलकुलेट करें। लेकिन अगर हम अपने से करना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम POH की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। POH की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अब pH की तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, हम जानते हैं कि pH प्लस POH का जो सम होता है ये 14 की इक्वल होता है। pH की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की है, वो 2 आई है, प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये 2 इधर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 2 करेंगे, POH की वैल्यू आ जाएगी 12। pH की वैल्यू 2 थी और POH की वैल्यू 12 थी, दोनों का सम करेंगे तो ये 14 के इक्वल आएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की POH की वैल्यू 12 होती है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10.3 में हमने pH भी कैलकुलेट करनी है और POH भी कैलकुलेट करनी है। फाइंड आउट द pH एंड POH ऑफ 0.001 मोलर सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और बेस की हम डायरेक्ट pH कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेस वाटर में आयनाइज होके H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि बेसिस वाटर में आयनाइज होके OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करती हैं। इसलिए बेसिस की हम डायरेक्ट POH कैलकुलेट कर सकते हैं। POH कैलकुलेट करने के बाद हम देन pH कैलकुलेट करेंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो बेसिस हैं पोटाशियम, ये जो बेस है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मीन कि ये वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होगी। अब कंप्लीट आयोनाइजेशन हम किसे कहते हैं, यानी इसके अगर हम 100 मॉलिक्यूल हैं और वो 100 के 100 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं तो इसको हम कंप्लीट आयोनाइजेशन कहते हैं। अगर 100 में से 80 मॉलिक्यूल या 70 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं तो इसको हम कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं कहेंगे। कंप्लीट आयोनाइजेशन तब कहेंगे जब 100 के 100 मॉलिक्यूल, या अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं KOH के और वो 1000 के 1000 मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज हो रहे हैं तो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो इसके हम जितने भी मॉलिक्यूल हैं और उसको वाटर में ऐड करें तो वो सब के सब मॉलिक्यूल वाटर में आयोनाइज हो जाएंगे। आयोनाइज होने के बाद OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस सो इट आयोनाइजेस कंप्लीटली, दैट इज ये आयोनाइजेशन इक्वेशन भी मेंशन है आपकी बुक में। KOH जब आयोनाइज होगा तो ये पोटाशियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन गिव करेगी वाटर में। अब हमने यहाँ पे OH नेगेटिव आयन को देखना है, क्योंकि हम बेस है तो बेस की POH कैलकुलेट करने लगे हैं। POH कैलकुलेट करने के लिए हम OH नेगेटिव पे अपना फोकस करेंगे। अब अगर हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये 1 मोल है, जब 1 मोल आयोनाइज होगा तो ये 1 OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेगा। और जब इतने मोल आयोनाइज होंगे, यानी जब 0.001 मोल जब आयोनाइज होंगे तो फिर ये कितने OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, इतने ही OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, 0.001। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का तो 1 मोल आयोनाइज होता है तो ये 1 मोल OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके हमारे पास 1 मोल नहीं है, इसके इतने मोल हैं, 0.001 मोल है। तो जब इतने मोल आयोनाइज होंगे तो इतनी OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इतनी होगी जितनी इसकी है। सो इट्स सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स 0.02 मोल OH नेगेटिव आयंस।
0.001 को हम यूं भी लिख सकते हैं 10⁻³ अब हम जानते हैं कि POH किसकी इक्वल होती है, POH इज इक्वल टू माइनस log इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब OH नेगेटिव आयन की तो मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू है हमारे पास वो 10⁻³ है, इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। और log की प्रॉपर्टी होती है कि log पावर को स्टार्ट में ले आता है, तो ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी माइनस, और ये -3 स्टार्ट में आ जाएगा, और log 10 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 3। ये हमने POH कैलकुलेट कर लिए बेस की। अब हम PH कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। PH और POH का जो सम होता है ये 14 के इक्वल होता है। POH की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की है, वो 3 आई है। इस 3 को यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में। PH प्लस 3 इज इक्वल टू 12। ये 3 यहाँ पे प्लस है, उस साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 3 करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 11, यानी PH इसकी 11 आ गई है। इसके बाद है प्रॉब्लम 10.4। 10.4 में अगेन हमने एक एसिड की PH कैलकुलेट करनी है। फाइंड द PH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की हमने PH कैलकुलेट करनी है। अब हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। डाई बेसिक एसिड होता है ये। डाई मतलब 2, डाई कहते हैं 2 को, क्योंकि जब ये आयोनाइज होगा तो ये 2 प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा बेस को। डाई बेसिक एसिड जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर जो है वो एज अ बेस बिहेव करेगी, और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। जब ये एसिड है तो वाटर को जब इसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर बिहेव करेगा एज अ बेस, और इसके पास 2 प्रोटॉन है तो ये वाटर को 2 प्रोटॉन गिव करेगा, इसलिए इसको हम डाई बेसिक कहते हैं। डाई के मीनिंग होते हैं 2। सो इट आयोनाइजेस कंप्लीटली एंड इट्स 1 मोल प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस एज प्रेजेंटेड इन इक्वेशन। जब सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल जब वाटर में आयोनाइज होगा तो ये 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, जैसे कि इक्वेशन में दिखाया गया है। H2SO4 जब आयोनाइज होगा तो ये 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और 1 सल्फेट आयन प्रोवाइड करता है। हमें हाइड्रोजन आयन से मतलब है, यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल वाटर में आयोनाइज होगा तो ये हमें हाइड्रोजन आयन के 2 मोल प्रोवाइड करेगा, यानी 1 का डबल। 1 है तो इसका डबल हमें ये प्रोवाइड करेगा हाइड्रोजन आयन। लेकिन यहाँ पे इसके कितने मोल हैं? यहाँ पे इसके 0.01 मोल हैं। जब इसका 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का तो 1 मोल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, तो इतने मोल कितने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेंगे? इसका डबल करेंगे, यानी यहाँ पे 1 का डबल प्रोड्यूस हो रहा था, 2 प्रोड्यूस हो रहे थे, तो जब इतने मोल होंगे तो इसका डबल प्रोड्यूस होंगे, और इसका डबल करने के लिए इस वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट्स सोल्यूशन आल्सो कंटेन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जब 1 मोल आयोनाइज होता है तो ये 2 मोल हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, तो जब इसके इतने मोल आयोनाइज होंगे तो ये कितने हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा? इस वैल्यू का डबल, क्योंकि 1 का डबल 2 प्रोड्यूस हो रहा था, तो इस वैल्यू के डबल इस वैल्यू का अगर हम डबल करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आयंस, और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 2 × 10⁻⁻2 मोल। अब हमने पीएच कैलकुलेट करनी है। सो एज वी नो दैट पीएच इज इक्वल टू -log इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इतनी है 2 × 10⁻²। यहाँ पे log लेंगे। log की प्रॉपर्टी है कि log के साथ अगर 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो log लेने के बाद वो उनका हम सम ले लेते हैं, वो ऐड अप हो जाती हैं, तो log 2 प्लस log 10⁻²। अब log 2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.3 होती है, और ये log की वजह से ये पावर जो है 10 की ये स्टार्ट में आ जाएगी, प्लस माइनस -2 और log 10 एज इट इज।
माइनस इंटू 0.3 माइनस log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2 आएगी, और 0.3 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1.7 आंसर आएगा, 7 आएगी वैल्यू, और ये भी माइनस ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.7। अब ये इसकी पीएच की वैल्यू आई है सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड की हम पीओएच की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। उसने इस प्रॉब्लम में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड की पीएच की वैल्यू पूछी है, लेकिन अगर उसने पीओएच की पूछी होती तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।